यहाँ पूरी कहानी को हिंदी में प्रस्तुत किया गया है। परशुराम विष्णु के छठे अवतार की कथा। ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका एक आदर्श पत्नी थी, लेकिन एक छोटी सी गलती उनके जीवन का कारण बनी। एक दिन जब वह नदी से पानी लेने गईं, तो उनके मन में एक गंधर्व को देखकर आकर्षण जाग उठा। यह उनके पतिव्रत धर्म का उल्लंघन था। जब वह लौटी तो उनके पति ऋषि जमदग्नि को इसका आभास हुआ। गुस्से में उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी मां का वध करें। एक एक करके उनके 4 बड़े पुत्रों ने इस पाप को करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके सबसे छोटे पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी माता का वध कर दिया। उनकी आज्ञाकारिता से ऋषि जमदग्नि इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने परशुराम को वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी मां और भाइयों को पुनर्जीवित करने की मांग की और ऋषि जमदग्नि ने उन्हें अपने तपोबल से पुनर्जीवित कर दिया। परशुराम का क्रोध और उनके युद्ध कौशल का मुख्य कारण सहस्त्रबाहु अर्जुन था। सहस्त्रबाहु, जिसे दत्तात्रेय ऋषि से वरदान में 1000 भुजाएं प्राप्त हुई थीं, ने अपने अहंकार और लालच में ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर कामधेनु गाय को छीन लिया। जब परशुराम को इसका पता चला तो उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने बदले की भावना में ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। अपने पिता की मृत्यु देखकर परशुराम ने 21 बार सहस्त्रबाहु की पूरी वंशावली को नष्ट कर दिया। उन्होंने अन्य अन्यायी और अधर्मी क्षत्रियों का भी संहार किया। ये कहा जाता है कि उनके क्रोध के कारण 5 नदियां रक्त से भर गईं। परशुराम का जन्म एक विशिष्ट घटना के कारण हुआ। उनकी दादी सत्यवती ने 2 अलग अलग प्रकार के पुत्रों की कामना की, एक ब्राह्मण गुणों वाला पुत्र और एक क्षत्रिय गुणों वाला पुत्र। गलती से उनके प्रसाद बदल गए, जिससे सत्यवती के वंश में एक क्षत्रिय गुणों वाला पुत्र पैदा हुआ। ये पुत्र परशुराम थे। त्रेता युग में जब भगवान राम ने जनक के धनुष को तोड़ा तो परशुराम उनसे मिलने आए। उन्होंने राम के ईश्वरत्व को पहचाना और यह समझा कि अब उनके युद्ध का समय समाप्त हो गया है। द्वापर युग में परशुराम ने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी। यह माना जाता है कि आज भी वह महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है और कलयुग में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के गुरु बनेंगे।